हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बच्चों को निपुण बनाना हुआ बहुत ही आसान। इसमें पार्ट नंबर 1 में मैं आपसे ये बात करूँगी कि इस समय हमें बच्चों को निपुण बनाने में सबसे पहली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं, जैसा मैं अपने क्लास में देखी हूँ कि हमें सबसे पहली प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ रही है। जब सबसे पहली प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है कि अगर हम बच्चों को कुछ आज सिखाए, कुछ कल सिखाया, कुछ परसों सिखाया, लेकिन जो आज सिखाया, आज वाला बच्चा यदि कल गायब हो गया और फिर नेक्स्ट डे आता है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो तो बच्चा है, भूल जाता है। और जो बच्चा आज नहीं आया, कल आ गया, उसे आज वाला नहीं पता होता। तो सबसे पहले हमें हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा यही देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चे हमें रेगुलर नहीं मिल पा रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को तो हम किसी के सामने रख ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी टेस्ट लेने के लिए आते हैं हमारे विद्यालय में, चाहे वो SRG हो, ARP हो, कोई भी हो, डाइट से हो, लेकिन वो हमसे ये थोड़ी पूछेगा या हमारा रजिस्टर उपस्थिति का बच्चों का ये देख कर थोड़ी कहेगा कि हाँ बच्चा इस दिन आया, इस दिन नहीं आया तो बच्चों को भूल गया। उन्हें नहीं, उन्हें तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए कि बच्चे ने कैसा टेस्ट दिया। तो सबसे पहले एक टीचर के हिसाब से वहीं पे देख रही हूँ कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है कि कितना भी हम बच्चों को रेगुलर सिखा लें, लेकिन जैसे ही बच्चा एक एक दिन बीच बीच में गायब हो जा रहा है तो फिर सारा रेगुलरिटी सब बेकार हो जा रही है। आज सीखा कल भूल गया। तो इसको हल करने के लिए हमने अपने क्लास में किस चीज़ को, किस बात पे ध्यान दिया और कैसे हमें फ़ायदा मिला, ये मैं आपको बता रही हूँ। हमारी क्लास में 53 बच्चे हैं और आप सोचो 53 बच्चे, वो भी क्लास फर्स्ट में, और वो भी अलग अलग वैरायटी बच्चे। किसी को पेंसिल पकड़ के लिखना आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को ब्लैक बोर्ड से उतारना आता है, किसी को वो भी नहीं आता। तो आप ये सोचो कि एक टीचर क्लास में, जिसके लिए टाइम टू टाइम फिक्स है, 10 मिनट में ये करना है, 10-20 मिनट में ये करना है, फिर 20 मिनट में नेक्स्ट पीरियड में ये करना है। आप सोचो कि उन बच्चों के साथ हम इन टाइम टू टाइम कैसे अपनी चीज़ को एक्यूरेट कर सकते हैं और उनको निपुण बनाने में उनको आगे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया अपने क्लास में कि बच्चों को देखा कि कौन सा बच्चा कहाँ तक आता है, किस किस कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। कुछ जो ब्लैक बोर्ड से काम कर लेते थे, कुछ बच्चे थे जो कॉपी में देने पे काम कर पाते थे, कुछ बच्चे थे जो पेंसिल ही नहीं पकड़ रहे थे, और कुछ बच्चे थे जिनको कॉपी में काम देना था उसके बाद वो उस पर चलाते थे, और कुछ बच्चे थे जो बिल्कुल ही या तो बहुत ही अच्छे थे या तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हमने सोचा अगर हम इसको लेकर के टेंशन में होंगे तो हमें अपना टारगेट तो मिलने वाला नहीं है, और ना हम इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि कोई अधिकारी आएगा तो हम उसको ये बात बताएंगे कि बच्चा ऐसा है इस तरीके, तो हम क्या करें। हमारी प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, हमें ही सॉल्व करनी है। तो हमने क्या किया, 5 तरह के बच्चों को डिवाइड कर दिया, और उन बच्चों को, जो बच्चे ब्लैक बोर्ड से कर ले रहे थे वो तो बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो नहीं कर पा रहे थे उनसे थोड़ी टेंशन हो रही थी। लेकिन मैं आपको अपनी क्लास की बिल्कुल सच सच अपना अनुभव बता रही हूँ। थोड़ा सा टाइम मैंने उन बच्चों को अलग से दिया जिनको कॉपी में फेरने के लिए चाहिए था, जो कॉपी में कर पाते थे। बड़े प्यार से क्योंकि मैंने सोचा अगर हमें टारगेट मिलना है, दिसंबर तक हमें इनको निपुण बनाना है, तो हम इसको बना लेंगे। लेकिन इन बच्चों की क्या गलती है, जो बच्चे घर से डायरेक्ट हमारे पास आ गए हैं, अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं, जब उनके माँ बाप घर में कोई कराने वाला है ही नहीं, तो अगर हम अपनी टेंशन उनके साथ उनको काम देने में या फिर उनको पढ़ाने में करते हैं तो फिर उसमें उनका कोई कितना नुकसान होगा, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल बहुत लाइट होकर के कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें हमारा रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। तो हम थोड़ा सा टाइम निकाल करके उन बच्चों को जिनको कॉपी में वर्क चाहिए था और उस पर वो पेंसिल चलाते,
उनको दिया, थोड़ा टाइम दिया, लेकिन दिया ये सोच कर नहीं, बिना विदाउट टेंशन कि इन्हें भी निपुण करना है। वास्तव में मैंने देखा कि 1 वीक के अंदर वो बच्चे बहुत ही प्यार से वर्क करने लगे और अपने वर्क में बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगे। और आप ये सोचो कि जब बच्चे हमें रेगुलर कैसे मिलेंगे, अगर हम जो बच्चा कॉपी में वर्क नहीं कर पा रहा है, ब्लैक बोर्ड से नहीं कर पा रहा है, और हम उनको फोर्स करें कि नहीं उसी से करें, तो बच्चा क्या करता था, नेक्स्ट डे आता ही नहीं था। ये प्रॉब्लम आई। तो एक दिन मैंने इसको बैठ के सोचा, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे उनकी कॉपी में वर्क दिया, ये सोच करके कि हम इन्हें भी निपुण बनाएंगे, ये भी बनेंगे निपुण। और जब उनको उनके जैसा वो चाहते थे, उनकी जैसी उनकी मर्जी थी, उनके हिसाब से उनको काम दिया। सारा वर्क हम संदर्शिका के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब वो संदर्शिका के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर सकते तो फिर उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी। बड़े प्यारे अनमोल बच्चे जो हमारे पास आए हैं, तो हमने उनको उनके हिसाब से वर्क दिया। 1 वीक के अंदर वो बच्चा, जो बच्चे नहीं कर पाते थे, बहुत ही अच्छा, उनका रिजल्ट इतना अच्छा था, उनकी राइटिंग इतनी अच्छी थी, और वो इतने खुश, इतने हैप्पी हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उनको देखकर मुझे इतनी खुशी होती थी कि भले ही कोई अधिकारी आए, वहाँ पर हमारा रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर ये इतने खुश होकर के हमारे क्लास में रोज आ रहे हैं और काम भी पर डे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हमें हमारा रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, यदि आप अपने क्लास में इस तरीके से काम करेंगे तो। बस हमें उनके थोड़ा सा उनकी पसंद का ध्यान देना रहता है कि उनको किस तरीके का काम करके और कैसे उनको अच्छा लग रहा है क्लास में। फिर हमें वो बच्चे रोज़ मिलेंगे, और रोज़ मिलने के साथ साथ हम अपने हिसाब से उनको काम भी करा सकेंगे। बाकी जब हमारी ये पहली प्रॉब्लम कि बीच बीच में बच्चे स्किप कर देते, तो हमारी टेंशन और बढ़ जाती। जब ये रूटीन बन जाएगी, हमें क्लास में घुसते ही हमें सारे बच्चे 80% बच्चे हमें क्लास में मिलेंगे, तो आप सोचिए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम निपुण तो हुए ही पड़े हैं। दिसंबर में हमारा स्कूल निपुण हो ही जाएगा। धन्यवाद।